मैं फिर से आपके लिए वीडियो लेकर आई हूँ। और जो हम कल प्रश्नोत्तर कर रहे थे उसमें पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाया। आज हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा थर्ड क्वेश्चन था नात्सी सोच के पहलू बताइए, यानी नात्सी सोच जो थी वो क्या थी। तो नात्सी सोच जो है दो तीन चीज़ों पर थी। एक तो अगर हम बात करें बच्चों के बारे में, युवाओं के बारे में, तो सभी जानते हैं कि नात्सी लोग जो है वो एक कल्पना लोक में थे, है ना। उनको लगता था कि जर्मन आर्डिक जो नस्ल है वो सबसे अच्छी है और संसार में उसके अलावा किसी और को जीने का हक नहीं है या शासन का हक नहीं है। तो सबसे ज़्यादा नफरत वो यहूदियों से करते थे और चुन चुन कर उन्होंने इवन जो जर्मन के विकलांग लोग थे वो तो उन्हें भी जीने का अधिकार नहीं देते थे और बाद में उनको भी यातना गृह में भेज दिया था मरने के लिए। ठीक है, तो कुछ पॉइंट हैं जिनके ऊपर अपन बात करेंगे, मतलब पॉइंट टू पॉइंट चलेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि नात्सी सोच के पहलू निम्न थे। पहला था मातृत्व के प्रति सोच, यानी महिलाओं के प्रति उनकी क्या सोच थी। तो महिलाओं के प्रति उनकी वही रूढ़िवादी सोच थी कि महिलाएं जो है वो सिर्फ जो उनको भिन्न बनाया है पुरुषों से और वो जो बराबरी के लिए संघर्ष कर रही हैं वो ठीक नहीं है। उनका काम है नार्डिक जर्मन जो आर्य है उसकी शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करना, उनका पालन पोषण करना और घर संभालना, है ना। तो यहाँ पर हम ऐसे पॉइंट्स में लिख देंगे कि मातृत्व के प्रति सोच तो यह समझाया जाता था कि औरतें पुरुषों से भिन्न हैं और उनका काम बराबरी करना नहीं है, बच्चे पैदा करना और घर संभालना है ना। दूसरी तरफ बच्चों के प्रति उनकी क्या सोच थी। उनकी सोच थी जो स्कूल थे उसमें शुद्धिकरण आंदोलन चलाया जाता, कार्यक्रम चलाया जाता है ना। यानी वहाँ पर जो बच्चे पढ़ने आते थे तो पहले तो यहूदियों के बच्चे और जर्मनों के बच्चे दोनों अलग अलग बिठाए जाते थे, है ना, साथ में नहीं बैठ सकते थे। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहूदियों के बच्चों को स्कूलों में प्रवेश देने से मना कर दिया, निकाल दिया गया और बाद में उनको भी, उन बच्चों को भी यातना गृह में भेज दिया गया। तो उनकी सोच थी कि जर्मन बच्चों को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस किया जाता था, है ना, और यहूदियों के प्रति नफरत का भाव जो है उनमें पैदा किया। तो उन बच्चों को सिखाया जाता था कि हम श्रेष्ठ नस्ल हैं और हमें राष्ट्रीय समाजवाद की स्थापना करनी है। इस बहुत बड़े उद्देश्य के लिए हम जो है समाज से विकलांगों को, अक्षमों को और ये यहूदियों को समाप्त कर देंगे और यहाँ पर सिर्फ जर्मन जो नार्डिक उसके नस्ल के लोग थे वही जीवित रहेंगे। ठीक है, फिर वो क्या करते थे, उन्होंने भाषा और मीडिया का इस्तेमाल इस प्रकार से किया कि अपनी विचारधारा को सही ठहराया जा सके। यानी उनका कहना था कि वो जो सोचते हैं वही सही है और इसके लिए आडंबरपूर्ण भाषा, जैसे हिटलर थे वो बहुत बड़े वक्ता थे, उनके भाषण बहुत जोशीले होते थे, यानी जो युवा थे वो उनसे बहुत ज़्यादा आकर्षित थे और बहुत जुनूनी हद तक उनको पसंद करते थे क्योंकि उन्होंने प्रोपेगेंडा ऐसा फैलाया था। जो नात्सी पार्टी थी वो बड़ी बड़ी सभाएं, रैलियां आयोजित करते थे और लोगों को ये प्रेरित करते थे कि यही एकमात्र उपाय है ना। और फिर उसके बाद उन्होंने अगला जो था उनकी सोच की हम बात करें तो नात्सी लोग केवल जर्मनों को श्रेष्ठ मानते थे, है ना, जर्मनों को श्रेष्ठ मानते थे और इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने कल्पना लोक बनाया, अपना कल्पना लोक बनाया, ऐसा है ना कि विश्व में केवल जर्मन ही शासन करेंगे, है ना, जर्मन ही शासन करेंगे। तो ऐसा उनका एक वो था कि हम एक ऐसा विश्व बनाएंगे जिसमें केवल जर्मन नार्डिक जो आर्य नस्ल के बच्चे हैं या वो बड़े होंगे, शुद्ध नस्ल आगे चल के साम्राज्य करेगी और पूरे विश्व में सिर्फ उन्हीं का एक छत्र साम्राज्य होगा। ऐसी उनकी सोच थी। ये कल्पना लोक था जिसको उन्होंने अपनी सनक भरे कल्पनाओं को परिणाम देने के लिए वो सारी चीजें शुरू कर दी। हमारा जो चौथा प्रश्न है वो ये है कि लोग इतने पागल कैसे हो गए थे। चौथा प्रश्न जो था कि लोग उसके प्रभाव में, नात्सी विचारधारा के प्रभाव में कैसे आ गए थे। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, है ना, कि लोग ऐसे कैसे प्रभावित हो गए थे कि सिर्फ हिटलर की सारी बातें फॉलो करते थे और उसकी सनक में, उसके पागलपन में जो है वो सहायता करते थे। तो उसके पीछे भी कुछ कारण था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि धुआंधार प्रचार के द्वारा
यानी जो नाथसी पार्टी थी वो बहुत बड़ा प्रचार का हथियार अपने साथ रखते थे। धुआंधार प्रचार के द्वारा है ना, धुआंधार प्रचार द्वारा ये साबित किया गया है ना, हिटलर को मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया है ना, मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया, ठीक है, किया गया। क्या था कि सिर्फ नाथसी सोच ही जो है सबसे अच्छी है ना, और यही राष्ट्रीय समाजवाद की प्राप्ति में सहायता दे सकती है। तो इस प्रकार से उन्होंने कल्पना लोक के दर्शन युवाओं को कराए है ना। उन्होंने क्या किया, कल्पना लोक बनाया था ना, यूटोपिया जिसको बोलते हैं। तो कल्पना लोक के दर्शन युवाओं को कराए है ना। जो युवा वर्ग था उसको एक ऐसा दर्शन दिखाया कि भाई ये अगर हो जाएगा तो हम ये करेंगे वो करेंगे ना, युवाओं को कराए और उनको ये विश्वास दिलाया कि वह जर्मनी की हार और अपमान का बदला लेंगे है ना। जर्मनी की हार व अपमान का, जो अपमान हुआ था ना, उनका कठोर संधि लगाई गई थी उनके ऊपर, वर्साई की संधि है ना, उसका बदला लेंगे। कठोर अपमान, जर्मनी की हार व अपमान का बदला लेंगे, ठीक है। और स्कूलों में ऐसी शिक्षा दी जाती थी है ना। स्कूलों में बच्चों को क्या किया जाता था, राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से ओतप्रोत किया जाता था है ना। राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस किया जाता था है ना, किया जाता था। और यह विश्वास दिलाया गया कि केवल जर्मन आर्य ही क्या है, संसार में सबसे श्रेष्ठ नस्ल है ना। जर्मन आर्य ही संसार की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है, संसार की सबसे श्रेष्ठ नस्ल है ना, नस्ल है। तो उनको ये बताया गया कि भाई उसको नाथसियों ने इतना प्रचार, प्रोपेगेंडा, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां, सभाएं वो लोग करते थे समर्थन में हिटलर के, और ये धुआंधार प्रचार करते थे, जिसके कारण हिटलर को एक मसीहा के रूप में प्रस्तुत किया गया कि जर्मनी का जो वर्तमान में जो हार का सामना करना पड़ा है, जो अपमानजनक संधि के द्वारा उसको झेलनी पड़ रही है, आर्थिक मंदी है, बेरोजगारी है, ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी अगर हिटलर शासक बनता है तो, है ना। और एक कल्पना लोग प्रस्तुत किया कि अगर हम जब सत्ता में आएंगे, हमारे पास पावर होगा, तो क्या करेंगे, एक ऐसा आदर्श विश्व बनाएंगे जिसमें केवल जर्मन आर्यों का ही साम्राज्य होगा, है ना। और उन्होंने चुन चुन के यहूदियों को वहां से निकालना शुरू किया। इवन जर्मनी में ही जो उनकी वो करवाया जाता था परीक्षण, अगर वो शुद्ध नस्ल के बच्चे नहीं होते थे तो उनको भी अलग कर दिया जाता था, और जो जर्मन आर्यों के बच्चे थे उनको एक अलग विशेष ट्रीटमेंट दिया जाता था। जो मातृत्व के प्रति सोच थी, हिटलर ने कहा कि उसकी सबसे श्रेष्ठ नागरिक माँ है, लेकिन ऐसी सोच वो सबके लिए नहीं रखते थे, केवल जर्मन आर्य महिलाओं के लिए, है ना, कि वो अच्छी नस्ल के बच्चे पैदा करें और एक शुद्ध जर्मन आर्य नस्ल के साम्राज्य को जो खड़ा करने में सहयोग करें। तो ये ऐसी सोच थी, और इसके माध्यम से प्रचार के द्वारा, प्रोपेगेंडा के द्वारा, भाषणों के द्वारा युवाओं को आकर्षित किया गया। साथ ही साथ जो बच्चे थे उनको बचपन से ही ऐसी शिक्षा दी जाने लगी, पूरा सिलेबस बदला गया, कोर्स पाठ्यक्रम बदला, और उसमें वो महिमा मंडन बस शुरू हो गया, है ना।
तो जब वो बच्चे बड़े होते थे तो वो ऐसे लेस होते थे कि उनको सिर्फ वही बातें समझ आती थी जो हिटलर की विचारधारा से ओतप्रोत थी। तो इसीलिए वो जो है इसकी बातों में आ गए, हिटलर के इतने बड़े फैन हो गए कहें तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने बताऊंगी, नेक्स्ट में फिर चलते हैं, आपको आगे की बताऊंगी। धन्यवाद।